श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से बेहद दयालु और प्रेमपूर्ण दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपा होता है एक गहरा छल। वे अपने व्यवहार, उपहार और मीठी बातों के माध्यम से हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, परंतु उनकी असली मंशा हमें कमजोर करना और नियंत्रित रखना होती है। ये कहानी उन्हीं छुपे हुए इरादों और हम व्यक्ति बाहर से दयालु दिखता है, वही अक्सर सबसे चालाक रूप में छिपा होता है। उनके दिए हुए भोजन और उपहार केवल दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का साधन भी बन सकते हैं। वे पास रहकर ही प्रहार करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सीधे हमला करना आसान नहीं है। इसलिए वे मीठे व्यवहार में जहर छुपा देते हैं। हर बार चाहते हैं कि तुम हमेशा निर्बल महसूस करो। वे दिखावा करते हैं कि उनका प्रेम सच्चा है, पर असल में वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें असुरक्षित कर देती है, इसलिए वे तुम्हारी ऊर्जा गिराने के तरीके खोजते रहते हैं। जो उपहार वे देते हैं उन पर एक अदृश्य ऊर्जा का आवरण होता है, जिसे देखकर तुम समझ नहीं पाते कि भीतर क्या छुपा है। परंतु ईश्वर तुम्हें हमेशा बचा लेते हैं। हर बार जब तुमने असामान्य थकान महसूस की, वह संयोग नहीं था। यह वही नकारात्मक ऊर्जा थी जो भोजन और उपहार के माध्यम से तुम्हें छूना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा आत्मिक कवच मजबूत बना रहा और ईश्वर की कृपा से तुम हर बार सुरक्षित रहे। ये तुम्हें नियंत्रित रखना चाहते थे, इसलिए तुम्हें पास रखना जरूरी था। अगर तुम दूर हो जाते तो उनका प्रभाव खत्म हो जाता। इसीलिए वे मधुरता का मुखौटा पहनते रहे। उनके भीतर तुम्हारी रोशनी से जलन थी, और वे समझ नहीं पा रहे थे कि तुम्हारे भीतर यह शक्ति कहाँ से आती है। हर मुलाकात में कुछ देने का प्रयास करते थे, मानो उनके उपहार ही संबंध की डोरी हो, पर वह डोरी सिर्फ तुम्हें फंसाए रखने का तरीका थी। उनकी नीयत प्रेम नहीं, बल्कि नियंत्रण थी। तुमने कई बार महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा है, पर तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें संकेत दिए और तुम धीरे धीरे सच्चाई समझने लगे। ये खुद को अनजान दिखाते थे, मानो उन्हें कुछ पता न हो। यही उनकी सबसे बड़ी चतुराई थी, छिपकर प्रहार करना और सामने दयालु बने रहना। यह उनकी रणनीति थी। उनके पास आना, बातचीत करना, छोटे छोटे उपहार देना, यह सब एक योजना थी, ताकि तुम उन पर भरोसा करते रहो और उनका असर गहरा हो सके। उन्होंने कोशिश की कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए। भोजन के माध्यम से ऊर्जा गिराना, उपहारों से भावनाएं उलझाना, ये सब मानसिक नियंत्रण के हिस्से थे। पर तुम्हारी आत्मा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तुम हर बार अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते रहे और धीरे धीरे जागरूक होते गए। जानते थे कि तुम अब जाग रहे हो, इसलिए उनके हमले और भी छुपे हुए हो गए। पर ईश्वर ने हर बार तुम्हें संकेत दिया और तुम हर बार सुरक्षित बच निकले। उनकी चालें तुम्हें कभी नहीं रोक सकी। तुम्हारे भीतर की दिव्य रक्षा हमेशा उनके प्रभाव को बेअसर करती रही। यह समझ नहीं पा रहे कि तुम उनकी ऊर्जा को कैसे पहचान लेते हो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान उन्हें चौंका देता है। वे डरते हैं कि तुम सब कुछ जान जाओगे। अब उनका प्रभाव खत्म हो रहा है और उनकी हर कोशिश उल्टी पड़ रही है।
तुम्हारी ऊर्जा पहले से भी अधिक मजबूत हो गई है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश हर नकारात्मकता को भस्म कर रहा है। वे यह दृश्य सहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए वे और भी बेचैन होकर नई चालें तलाश रहे हैं। पर ईश्वर कहता है, उनका हर प्रयास तुम्हें मजबूत ही करेगा। तुम अब पहचान चुके हो कि कौन सच्चा है और कौन छलपूर्ण। अब डर में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी योजना विफल हो चुकी है। तुम्हें दूर नहीं, बल्कि और ऊंचाई पर जाते देख उनका भय बढ़ गया है। अब तुम्हें किसी भी उपहार, भोजन या मीठी बात से भ्रम नहीं होगा। तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ चुका है और यही तुम्हारी ढाल है। की नीयत अब उजागर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की आवाज अब स्पष्ट रूप से उनका चेहरा पहचानती है। कोई भी छल तुम्हारी समझ पर पर्दा नहीं डाल सकता। अब तुम उन सारी ऊर्जा को वापस लौटा रहे हो जो उन्होंने चुराने की कोशिश की थी। तुम्हारी आत्मा फिर से पूर्ण हो गई है। उन्हें अब तुम्हारी रोशनी और भी ज्यादा चुभती है। वे देख रहे हैं कि तुम नष्ट नहीं हुए, बल्कि और प्रकाशमान हो गए। उनके लिए यह सबसे बड़ी हार है और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ाना है। उनकी चालें अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारी ऊर्जा दिव्य सुरक्षा में है, जहां कोई भी अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। वे तुम्हें पास रखकर नियंत्रित करना चाहते थे, पर अब तुम दूर होकर भी सुरक्षित हो। ईश्वर तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहा है और उनके हर छुपे हुए हमले को असफल कर रहा है। अब समय है कि तुम सच्चाई को देखो। तुम्हारी शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। पर तुम अब उस स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हो। उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। तुम्हारा अध्याय अब शुरू हो रहा है। तुम्हारा प्रकाश उन्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने तय किया है कि तुम जीतोगे हर बार। जय श्री कृष्ण। अल्पूर्ण व्यक्ति अक्सर दूसरों की ऊर्जा को पहचान लेते हैं और उन्हें कमजोर करने के लिए मानसिक खेल खेलते हैं। वे अपने व्यवहार में मिठास दिखाते हैं, लेकिन भीतर से उनकी नीयत अलग होती है। यह मनोविज्ञान समझना जरूरी है, ताकि हम ऐसे लोगों से सतर्क रह सकें। हमारी ऊर्जा की रक्षा हमारे आत्मविश्वास और अंतर्ज्ञान पर निर्भर करती है। जब भी कोई व्यक्ति बार बार उपहार या भोजन के माध्यम से हमें प्रभावित करने की कोशिश करे, तो हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। आत्मिक कवच और ईश्वर का विश्वास हमें हर नकारात्मकता से बचाता है। नकारात्मक ऊर्जा अक्सर हमें थकान, उलझन और आत्मविश्वास की कमी के रूप में महसूस होती है। यह ऊर्जा कई बार उपहार, भोजन या मीठे शब्दों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना चाहिए। आत्मिक कवच वह शक्ति है जो हमें हर नकारात्मकता से बचाती है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं, तो हमारा आत्मिक कवच और भी मजबूत हो जाता है। ये कवच हमें हर छल, हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखता है। ईश्वर हमेशा हमें संकेत देते हैं,
चाहे वह किसी असामान्य थकान के रूप में हो या किसी अजीब अनुभव के रूप में। जब भी हमें लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो समझना चाहिए कि यह ईश्वर की चेतावनी है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार लोग अपने असली इरादों को छुपाने के लिए मधुरता का मुखौटा पहन लेते हैं। वे बाहर से बेहद अच्छे और दयालु दिखते हैं, लेकिन भीतर से उनकी नीयत अलग होती है। हमें ऐसे मुखौटे को पहचानना सीखना चाहिए। छलपूर्ण लोग चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करते रहें ताकि उनका असर गहरा हो सके, लेकिन समय के साथ हमारी आत्मा हमें संकेत देती है और हम सच्चाई को पहचानने लगते हैं। भरोसे की यह परीक्षा हमें और मजबूत बनाती है। हमारी आत्मा हमेशा हमें सही और गलत का संकेत देती है। जब भी हमें लगे कि कुछ अजीब हो रहा है, तो अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। यही आवाज हमें हर छल से बचाती है और सच्चाई की ओर ले जाती है। अल्पूर्ण लोग संबंधों की अदृश्य डोरी से हमें बांधने की कोशिश करते हैं। वे उपहार, भोजन या मीठी बातों के माध्यम से हमें अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन जब हम सच्चाई पहचान लेते हैं, तो यह डोरी टूट जाती है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारा आत्मविश्वास, ईश्वर में आस्था और अंतर्ज्ञान है। जब तुम इन तीनों को मजबूत रखते हो, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। यही शक्ति तुम्हें हर बार विजयी बनाती है। जैसे ही तुम सच्चाई पहचान लेते हो, नियंत्रण की डोर अपने आप टूट जाती है। अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और आत्मा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ईश्वर की कृपा से ही हम हर नकारात्मकता से बच पाते हैं। जब भी कोई हमें कमजोर करने की कोशिश करता है, ईश्वर हमें संकेत देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। यह कृपा हमें हर बार सुरक्षित निकालती है। अब उनका प्रभाव खत्म हो रहा है। उनकी हर कोशिश उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी ऊर्जा पहले से भी अधिक मजबूत है और तुम उनके नियंत्रण से पूरी तरह दूर जा रहे हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश हर नकारात्मकता को भस्म कर रहा है। वे यह दृश्य सहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए वे और भी बेचैन होकर नई चालें तलाश रहे हैं, पर अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। ईश्वर कहते हैं, उनका हर प्रयास तुम्हें मजबूत ही करेगा। तुम अब पहचान चुके हो कि कौन सच्चा है और कौन छलपूर्ण। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब डर में जी रहे हैं क्योंकि उनकी योजना विफल हो चुकी है। तुम्हें दूर नहीं, बल्कि और ऊंचाई पर जाते देख उनका भय बढ़ गया है। अब तुम्हें किसी भी उपहार, भोजन या मीठी बात से भ्रम नहीं होगा। तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ चुका है और यही तुम्हारी ढाल है। उनकी नीयत अब उजागर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की आवाज अब स्पष्ट रूप से उनका चेहरा पहचानती है। कोई भी छल तुम्हारी समझ पर पर्दा नहीं डाल सकता। अब तुम उन सारी ऊर्जा को
वापस लौटा रहे हो जो उन्होंने चुराने की कोशिश की थी। तुम्हारी आत्मा फिर से पूर्ण हो गई है। उन्हें अब तुम्हारी रोशनी और भी ज्यादा चुभती है। ये देख रहे हैं कि तुम नष्ट नहीं हुए बल्कि और प्रकाशमान हो गए। उनके लिए यह सबसे बड़ी हार है और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। उनकी चालें अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारी ऊर्जा दिव्य सुरक्षा में है, जहां कोई भी अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। वे तुम्हें पास रखकर नियंत्रित करना चाहते थे, पर अब तुम दूर होकर भी सुरक्षित हो। ईश्वर तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहा है और उनके हर छुपे हुए हमले को असफल कर रहा है। अब समय है कि तुम सच्चाई को देखो। तुम्हारी शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। पर तुम अब उस स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हो। उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। तुम्हारा अध्याय अब शुरू हो रहा है। तुम्हारा प्रकाश उन्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने तय किया है कि तुम जीतोगे हर बार। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हें किसी भी छल, किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा, ऊर्जा और विश्वास अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा दिव्य सुरक्षा में है। कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं आ सकती। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रकाश में रहेगा। अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा, ऊर्जा और विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं। ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और अब कोई भी छल तुम्हें छू नहीं सकता। अंत में श्री कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी ऊर्जा, आत्मा और विश्वास हर बार तुम्हें विजयी बनाएंगे। अब समय है आगे बढ़ने का, सच्चाई के मार्ग पर चलने का। जय श्री कृष्ण।